हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए सेशन के अंदर। तो आज हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सीमा सीरीज, और जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, जिसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के अंदर। तो आज के बार रीजनिंग के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है आपसे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों का एक घमासान युद्ध, जिसमें बहुत से क्वेश्चनों का एक संग्रह होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक निश्चित कूट भाषा में WORTH को ZRRW के लिखा जाता है और TRACK को WUAFN लिखा जाता है। उसी भाषा में FAITH को कैसा लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसने दे रखा है WORTH। तो इसमें W से इसने क्या बनाया है, इसने W से Z बनाया है। और W को आप देखोगे तो 23 नंबर पे है और Z 26 नंबर पे है, तो इसने +3 ऐड किए हैं। ऐसे ही इसने O हमारा आता है 15 नंबर पे, और जो R है वो हमारे कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो इसने भी 3 ऐड किया है तो 18 पे चला गया। उसी प्रकार हमें आंसर देना है इस क्वेश्चन का FAITH। तो आप अल्फ़ाबेट में F देखोगे तो 6 नंबर पे है, तो 6 से आगे की ओर जाओगे 3, तो आपका क्या आएगा, 3 आगे जाओगे तो 7 8 9, तो आपका क्या आएगा, आई आएगा। तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन में देखोगे कि फर्स्ट लेटर आई किसका है। तो फर्स्ट लेटर देखोगे तो 4 ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है उसमें आपका ओनली आई है, बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर आई नहीं है। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टिक करना है और आगे चले जाना है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर समय बचाकर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके आगे चलना है। अगर आगे देखोगे तो वही +3 सब के अंदर ऐड होते जाएंगे और DIWK ये हमारा फुल सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या दी हुई है हमें 7346285। इसमें कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतने ही दूर है जितने की संख्या के अंतर्गत आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होंगे। तो आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करोगे तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो क्रम में देखें तो सबसे पहले 7 दे रखा है, फिर उसने 3 दे रखा है, 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। तो 2 सब तो ये हो गए। उसके बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। तो उसमें उसने दे रखा है 6285। तो इनका कोई कमरे क्रम से नहीं है ये। और आरोही क्रम में अगर देखें तो पहले 2 आना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, क्रम वाइज से आना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो क्रम वाइज से दो ही शब्द हैं, वो कौन से हैं, 3 और 4। उसके बाद 5 आना चाहिए तो वहाँ 6 दे रखा है, फिर 6 आना चाहिए तो वहाँ 2 दे रखा है, फिर 7 आना चाहिए वहाँ 8 दे रखा है, और फिर 5 आना चाहिए वहाँ 8 आना चाहिए, वहाँ क्या दे रखा है, इसने 5 दे रखा है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो ओनली ओनली दो जो है वो शब्द ही आरंभ से उतने ही दूर है जितने की संख्या के अंतर्गत आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो वो कितने आपके, 2 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पहले 7 दे रखा है इसने, फिर 3 और फिर 4 दे रखा है। और वही नंबरिंग में अगर देखें तो 2 3 4, तो नंबरिंग सेम हो गई ना 3 और 4 की। तो जो सेम मिल गया
वो इसने पूछा है आरोही क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो नीचे दिए गए प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसके अंदर एक अक्षर लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को क्या करे, पूरा कर दे। तो सबसे पहले 15 दे रखा है, फिर 39 दे रखा है, फिर 74 दे रखा है, फिर 122 दे रखा है, और फिर हमें प्रश्न चिन्ह दे रखा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो इस श्रृंखला को क्या कर देगी दोस्तों, पूरा कर देगी। और उसके बाद दे रखा है 265। सबसे पहले इसका डिस्टेंस देखेंगे हम। जैसे 15 और 39 के बीच का कितने नंबरों का डिस्टेंस है, तो देखें तो 24 का है, क्योंकि 15 के अंदर 24 ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा। वैसे ही 39 के अंदर आप 35 ऐड करोगे तो 74 हो जाएगा, और 74 के अंदर जब आप 48 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 122। और उसके बाद हम 63 ऐड करेंगे तब हमारा ये आएगा। तो हमें इनका और क्रम लेना होगा। इनका जब क्रम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 में 35 जोड़ेंगे, उसके लिए हमें क्या ऐड करना होगा, प्लस का 11 ऐड करना होगा। और 35 से 48 तक जाने के लिए प्लस 13 ऐड करना होगा। और 48 के बाद में हमारा क्रम से श्रृंखला यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है दोस्तों, पहले 11, फिर 13, और फिर अब आगे जो संख्या आएगी उसके लिए क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 15। तो 48 में जब 15 ऐड करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 63। और आप 122 के अंदर 63 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जाएगा दोस्तों 48 में 15 को ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा, और 122 में 63 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 185 पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए का अगर डिवाइड करें बी से तो इसका अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए से माइनस करें बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बताना है जो आपको नीचे समीकरण दे रखी है, सी भाग ई इंटू बी माइनस डी भाग ए में सी ए से किस प्रकार संबंधित है। सी का ए से रिलेशन बताना है कि सी का ए से क्या रिलेशन है। जब भी दोस्तों बहन भाई का रिलेशन आएगा वो प्लस का निशान डोनेट करेगा। जैसे इसने ऊपर दे रखा है ए इंटू बी, मतलब इंटू आ रहा है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, वो पिता को डिनोट कर रहा है, प्लस आ रहा है तो पत्नी को डिनोट कर रहा है, भाग आ रहा है तो पुत्री को कर रहा है, माइनस आ रहा है तो पुत्र को डिनोट कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले भाग को डिनोट कर रहा है सी भाग ई, तो भाग को डिनोट करेगा तो सी क्या है, ई की पुत्री है। तो सी किसकी पुत्री है, ई की है ना, तो ई ऊपर आ जाएगा, पुत्री है तो नीचे आएगी ना। तो ई की पुत्री है सी तो वो उसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद ई इंटू बी, इंटू का अर्थ है पिता है, ई बी का पिता है, तो ई जो है वो बी का पिता है, तो उसका लड़का या लड़की होगी तो वो उसके नीचे आ जाएगी। सी और ई का कॉम्बिनेशन देख लिया और ई और बी का देख लिया। उसके बाद चलते हैं बी माइनस डी का। बी माइनस डी देखोगे तो बी क्या है, डी का पुत्र है। बी क्या है, डी का पुत्र है, डी का पुत्र हो गया तो ई और डी का माता पिता का हो गया। और जो जी और बी है, बी लड़का हो गया और जी क्या हो गई, लड़की हो गई। उसके बाद चलते हैं डी और ए का कॉम्बिनेशन देखना है, डी भाग ए है और डी भाग वाला जहाँ भी सिंबल दे रखा है वहाँ लिख रखा है डी
ए की पुत्री है। जो डी है ना, डी, वो भी किसकी पुत्री है? वो ए की पुत्री है, तो ए सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये ए महिला है, ये माता है या पिता है, इसका हमें कोई निर्देश नहीं दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। सी, ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए से देखना है सी का, तो ए से देखोगे तो वो क्या है, इसकी पोती है। तो ए की पोती हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट रचित प्रणाली में SUBSTANC, जो हमें एक वर्ड दे रखा है, को 101 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SUPREME को 94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट रचित प्रणाली में PORTRAIT को किस प्रकार कूटबद्ध में किया जाएगा, ये बात आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बताना है आपको। तो एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। यू देखेंगे तो यू 21 नंबर पे आता है, और बी देखेंगे तो बी 2 नंबर पे आता है, और एस देखेंगे तो 19 नंबर पे, टी देखेंगे तो 20 नंबर पे, और ए आपका 1 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे आता है, और सी है वो 3 नंबर पे, और जो ई है वो आपके 5 नंबर पे आता है। क्योंकि टोटल लेटर 26 होते हैं, तो क्रम के हिसाब से हमने देख लिया। तो इनका टोटल का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 104। और हमें कितना, इसने क्वेश्चन में कितना दर्शा रखा है? उसने क्वेश्चन में दिखा रखा है 101। तो 104 में से अगर हम 3 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 101 बचेगा। तो यही ट्रिक हमें जो पूछा है उसमें अपनानी है। तो उसमें सबसे पहले दे रखा है वर्ड पी, तो पी कितने नंबर पे आता है? प्रिंस, यानी आपका 16 नंबर पे। और देखें तो ऑरेंज वाला जूस कितने का आता है? 15 रुपए का आता है, तो 15 नंबर पे। आर, आर मिस राजा, राजा कितने साल का है? 18 साल का है। टी फॉर टॉय, यानी 20, आर मतलब राजा है तो 18 साल का, प्लस ए ऐड करेंगे तो ए कितने नंबर पे आता है? आपका 1 नंबर पर आपका। और आई, आई मतलब 9 पे आ जाएगा। और टी 20, T20 मैच होते हैं, तो टी कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे आएगा। और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 117, 117 इनका टोटल आएगा। और पीछे हमने 101 वाले में कितना माइनस किया था? 3 माइनस किया था, तो 117 में से भी कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 114। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, क्योंकि इसमें आपको कूटबद्ध में 2 तो ऊपर जो सेंटेंस हैं वो दिए हुए थे, जैसे फर्स्ट वाले का 101, सेकंड वाले का 94, उसी तरीके से हमें थर्ड वाले का बताना था। तो इनके शब्दों को सीक्वेंस में लिखा हुआ था, तो हमें उनकी नंबरिंग को ऐड करके और सब जोड़ना था सबको। और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उनमें से 3 को माइनस ऊपर वाले में किया है, तो नीचे वाले में कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने अपने मर्जी से 3 माइनस कर दिया है, या कि मेरे मन में आ गया तो मैं 3 को माइनस करूंगा, ऐसा नहीं है इसमें। क्योंकि 104 योग आता है इन सब का, जो इसने वर्ड दे रखे हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जैसे 12 का 13 ऐड दे रखा है, उसी प्रकार से 14 का आपको रिलेट करके बताना है। तो आप 12 का देखोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? आपको रीजनिंग के लिए स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए, क्यूब का पता होना चाहिए, और जो घनमूल होते हैं उनका 20 तक का पता होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 को 12 से गुणा करोगे तो आपका आता है 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो ये 138 से ज़्यादा हो गया, और कितना ज़्यादा हो गया? तो 6 ज़्यादा हो गया। तो इसको माइनस कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 138 आ जाएगा। उसी प्रकार 14 का करना है,
14 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 196। तो 196 को आप किस में माइनस करोगे, 7 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 189। वो बोलेंगे आपने उसमें 6 माइनस किया अब 7 कर रहे हो, ऐसे कैसे सर? तो आपको देखना होगा, जो सबसे पहले हमने किसका स्क्वायर किया था, 12 का स्क्वायर किया था, उसका हाफ कितना होता है, 6 होता है। और अब किसका स्क्वायर करना है, हमें 14 का करना है, तो उसका हाफ कितना होता है, 7 होता है। इसलिए मैंने इसमें से 7 को माइनस किया है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो 14 को 14 से गुणा कर लेना है, और उसके बाद 196 आएगा आपके पास, और 196 में से हम किसको माइनस करेंगे, इसके हाफ को, और हाफ कितना होता है, 7 होता है। और 7 को जब माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में से 1 8 बचेगा, और 1 का 1 रह जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 189 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो रोजेरियो है एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर दिशा की ओर, वो उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, फिर से वह राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, और अंत में वह लेफ्ट मुड़ता है और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 22 मीटर चलता है। इंटरनेट कैफे उसके प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये मैं बता, इसका मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बता रखा है, आपने नहीं देखा है तो पीछे मेरी क्लास में मैंने बता रखा है, जो दिशा वाली बता रखी है, डायरेक्शन की जो क्लास है उसमें बता रखा है एक फॉर्मूला, जो है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसने दे रखा है कि उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है मतलब नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ के नीचे आप क्या लिख दोगे, 30 लिख दोगे। और फिर वह दाएं ओर जाता है और 18 मीटर चलता है, तो वो दाएं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा, तो ईस्ट के नीचे क्या लिखोगे, 18 मीटर लिखोगे। फिर से वह दाएं जाता है तो दाएं मतलब साउथ में आ जाएगा, और 30 मीटर चलता है तो उसके नीचे 30 लिख दोगे। फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए, तो अगर वो बाएं मुड़ेगा तो वापस साउथ से ईस्ट में आ जाएगा, और ईस्ट में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो 18 के नीचे क्या लिख देंगे, 22 लिख देंगे दोस्तों। तो उसके बाद इंटरनेट कैफे उसकी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्थ से साउथ माइनस होगा और ईस्ट से वेस्ट माइनस होगा। तो नॉर्थ से साउथ माइनस होगा तो 30 से 30 ये कट जाएगा। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट माइनस होगा, तो वेस्ट में कुछ देना ही रखा है, तो आपका ईस्ट को में जो दे रखा है, तो ईस्ट में आपको जो दे रखा है उसको ऐड करना है। ऐड करोगे तो 18 में 22 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 2 10 और 2 1 3 और 1 4, तो आपके पास आ जाएगा 40 मीटर आ गया। और किस दिशा में आ गया, वो आ गया आपका पूर्व दिशा में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको NESW फॉर्मूले से हल करना है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। वर्डों को हम देखेंगे तो सारे वर्ड्स के अंदर जो 5 वर्ड दिए गए हैं सब में OBL सब में सेम है, तो उनसे पता नहीं चलेगा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो इसलिए इन तीनों को कट कर देना है। उसके बाद देखेंगे तो ऊपर पहले आई है, फिर सेकंड वाले में आई है, थर्ड वाले में आई है, फिर है ए है, फिर ओ है। तो फिर आ जाएगा हमारा सबसे पहले जो आएगा वो आएगा 4 नंबर वाला। 4 नंबर पे है जो OBLATE, सबसे 1 नंबर पे तो ये आएगा। अब देखना है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे देखेंगे तो उसके बाद VQGAO, तो आपका 2 नंबर पे आ जाएगा OBLIGE।
अब देखेंगे थर्ड नंबर पे देखेंगे तो एन, ई और ओ, और उसके बाद देखेंगे एन, ई और जी। तो इसमें हमारा आ जाएगा, जो थर्ड नंबर पे जो आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ओ, बी, एल, आई, क्यू, यू, ई, क्योंकि इसमें सबसे छोटा ई लेटर है वो आ रहा है, और सब में एन एन आ रहा है। तो सबसे पहले ई आएगा, फिर एन एन आएगा, और एन एन में भी उसके बाद फिर आएगा हमारा जी आएगा। लेकिन इसमें हमें पूछा है ओनली कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर है, तो वो हमारा है सेकंड वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो दिए गए जो समीकरण है उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो हमें डिवाइडेशन दिए हुए हैं उनमें से किसको अगर चेंज करें हम, जैसे भाग और माइनस को चेंज करें, या प्लस और गुणा को चेंज करें, या भाग और प्लस को चेंज करें, या प्लस और माइनस को चेंज करें, जिससे ये इक्वेशन एकदम सही हो जाए और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, 53 आ जाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें तो हमें क्या करना होगा कि जो जो इक्वेशन हमें समीकरण दी हुई है उसके अंदर इस जो ऑप्शन है उनको देख के फॉलो कर सकते हो, या आपको 53 लाना है। अगर 53 आप कैसे लाओगे, तो इसने दो चीज़ें बोल दी इसमें, या एक तो आपको जैसे प्लस और माइनस या भाग इंटू प्लस, जो भी दो मतलब डिजीज है उनको चेंज करना है आपस में, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, या माइनस है वहाँ प्लस। और एक जो इसने दो जो अंक दे रखे हैं जैसे 4 और 7, 7 और 6, उनको भी आपस में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अगर देखें ऑप्शन लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे 97 है, तो एक 7 और 6 की जगह चेंज करेंगे तो इसमें 7 है, 97 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्सर चेंज करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर भाग 24, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 16 है, 6 की जगह क्या करना है 7, और 7 की जगह क्या करना है 6। तो यहाँ जो 6 दे रखा है वहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 5 प्लस 37 बराबर 53। अब देखेंगे जब 96 के अंदर 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना 4, फिर होगा माइनस, और फिर 17 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 17 5 कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, माइनस का 85 बराबर 53। अब हमने जो डिजिट थी, दो अंक थे, वो तो चेंज कर दिए, लेकिन चिन्हों को परस्पर चेंज नहीं किया। तो चिन्हों को परस्पर जब चेंज करेंगे तो जहाँ पे 4 माइनस 45 है तो वहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा, और जहाँ पर 85 माइनस 85 प्लस 36 है वहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 85 माइनस 36। 85 में जब 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा, और उसके अंदर से 36 को अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 53। तो हमें 53 लेके आना था समीकरण के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वही करेक्ट हो गया। ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। जिस भाई को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, उसको ये चीज़ें समझनी है कि 7 और 6 इस समीकरण में जहाँ कहीं भी हैं, 7 की जगह 6 और 6 की जगह 7 रख के इसको हल करना है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अंकों, अक्षरों और चिन्ह। इसमें 3 चीज़ें दे दी, अंक भी दे दी, अक्षर भी दे दी और चिन्ह भी दे दिए। को निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिए गया है F14, फिर KB59, फिर हैशटैग, फिर DR2 हैशटैग 7MG परसेंटेज, फिर HVT 38 स्टार 1J और A। तो
इसमें जो क्या करना है कि निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी चिन्हों को हटा दिया जाए, अगर जिसमें जो बीच में ये चिन्ह दे रखे हैं इनको हटा दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर या अंक के बाएं से तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर दाएं से देखें, अगर सातवां देखें तो पहला हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा जे, फिर हो जाएगा एक, फिर 83TVH, तो हो गया हमारा पहला तो हो गया जी, दूसरा हो गया एच, फिर वी और फिर टी, फिर 38IJA। तो दाएं से सातवें अक्षर अंक के बाएं से तीसरा, जो अंक दिया हुआ है उसके बाएं से तीसरा अंक दिया गया है, तो बाएं से देखें तो दो है, दो अंक दिया हुआ है, उसके बाएं से देखेंगे तो दो अंक हो गया, उसका तीसरा, पहला हो गया हैशटैग, दूसरा हो गया 7 और तीसरा क्या हो गया हमारा हो गया एम। राइट साइड से इसने दाएं से सातवां अक्षर दे रखा है और लेफ्ट साइड से इसने तीसरा जो अंक दे रखा है, तो राइट से सातवां और लेफ्ट से तीसरा, तो राइट से कितना नंबर हो गया 10 नंबर पे हो गया। तो आप राइट से काउंट करोगे ए से, तो AJ1 एड 3TVH और जी, उसके बाद 10वां हमारे पास रहता है एम। और अक्षर से देखोगे तो लेफ्ट साइड से तो वो भी हमारा एम ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि उसने राइट साइड से दे रखा है, राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से उसने तीसरा अक्षर दे रखा है, तो राइट से सातवां, लेफ्ट से तीसरा दे रखा है, तो टोटल राइट बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जब आप दाएं साइड से 10वां देखेंगे तो वो हमारा ऑप्शन नंबर एम करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्रम वाइज दे रखा है छोटा बड़ा, कि पी बड़ा है एच से, एच बड़ा है के से, के बड़ा है एल से और वाई छोटा है के से। तो इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष देखें तो पी बड़ा दे रखा है इसमें और उसमें भी पी बड़ा दे रखा है, लेकिन किस से, इसमें दे रखा है एल से लेकिन उसमें दे रखा है एच से। तो इसमें आप देखोगे तो के बराबर है किसके, ए के। तो ये सही है क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा समीकरण के अंदर के बराबर दे रखा है किसके, ए के। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि जिस तरफ आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ये निशान, तो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह इसका खुला नहीं है, बंद है, वो हमेशा छोटा रहेगा। अब इसमें P बड़ा ही रहेगा हमेशा, H छोटा रहेगा। और K की तुलना में देखें तो H बड़ा है, K छोटा है। L की तुलना में देखें तो K बड़ा है, L छोटा है। Y की तुलना में देखें तो K बड़ा है, V छोटा है। और Z की तुलना में देखें दोस्तों तो K बड़ा है और Z क्या है, छोटा है। और बराबर किसके है ये सब, A के बराबर है दोस्तों। इसके अंदर अगर ये भी दिया होता ना हमें कि K बराबर A, तो दिया हुआ है, ये तो करेक्ट हो गया। अगर इस K की जगह अगर Y भी दिया हुआ होता कि Y बराबर है किसके, A के, तो वो भी क्या हो जाता, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी में कितने बजे हैं दोस्तों, 6:45 हो चुकी हैं और मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा जब भी घंटे और मिनट की सुइयां के बीच का कोण पूछता हो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 30 इंटू घंटे माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, 30 इंटू घंटे माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो इस फॉर्मूले में आपकी जो
टाइम दे रखा है वो फिल करना है। 30 इंटू टाइम कितना है, 6 बजे हैं, तो 30 × 6 माइनस 11/2, और इंटू आपकी मिनट कितनी है, 45 है। तो 45 मिनट है, तो 30 को 6 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, आपका आ जाएगा 180, माइनस 2 को 45 से काटोगे तो कितना आएगा, 2×2 = 4, 2, तो ये आ जाएगा आपका 22.5। तो आप 180 में से दोस्तों आ जाएगा आपका 22.5, और 22.5 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे, जब गुणा करेंगे 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा 247.5। और 180 से जब हम कितना माइनस करेंगे, 247.5, 200 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 67.5 कौन बनेगा हमारे पास, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, आप एक प्रबंधक स्तर पर एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वे आपको उस पद और आपकी कड़ी मेहनत के लिए कम भुगतान दे रहे हैं, लेकिन काम तो आप ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको जो भुगतान की राशि है वो क्या दी जा रही है दोस्तों, वो कम दी जा रही है। दूसरी ओर एक प्रतियोगी कंपनी आपको बेहतर पैकेज दे रही है, उसके दूसरी तरफ एक कंपनी ऐसी भी है जो आपको पैकेज सालाना अच्छा दे रही है, तो आप क्या करेंगे। उसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपको काम ज़्यादा कर रहे हो, पैकेज कम मिल रहा है, या एक कंपनी ऐसी है जिसमें काम तो आप उतना ही कर रहे हो लेकिन पैकेज भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपके पास 5 ऑप्शन है, आप कौन सा काम करोगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों, वर्तमान फर्म से इस्तीफा दे देंगे और नए में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या करोगे आप, जो पुरानी फर्म है उससे इस्तीफा दोगे या नई फर्म में शामिल हो जाओगे। या दूसरा ऑप्शन है कि वर्तमान में जो फर्म है उसकी कड़ी मेहनत के लिए समर्पित होने से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दोगे। या तीसरा ऑप्शन है कि अपने वर्तमान मालिक से वेतन वृद्धि की स्थिति के बारे में पूछताछ करोगे, चर्चा करोगे कि गुरुदेव काम तो ज़्यादा कर रहे हैं, वेतन कम मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करोगे। या आप करोगे कि प्रस्ताव जो दिया था उस पर विचार करने के लिए अधिक पैकेज के लिए प्रतिस्पर्धी कंपनी से पूछोगे। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आपको करना क्या है दोस्तों, आपके जो मालिक है उस मालिक से आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर काम ज़्यादा कर रहे हैं तो वेतन की वृद्धि के बारे में थोड़ा सोचिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। इसका 150 का रूल होता है इसमें, जैसे इसने सभी बोल दिया तो वह 100 रूल फॉलो होगा, अगर इसने कुछ बोल दिया तो 50 का रूल फॉलो होगा। तो जैसे इसने दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, सबसे पहले कथन पढ़ते हैं हम। उसने कथन दे रखे हैं कि सभी चील ऑक्टोपस हैं। क्या सभी ऑक्टोपस ब्लेजर हैं। इसने तीसरा दे रखा है सभी ब्लेजर प्लाजा हैं। तो इसको अपने हिसाब से मत लीजिएगा दोस्तों, इसमें जो कथन दे रखे हैं उनके हिसाब से ही हमें निष्कर्ष देखना है और आंसर क्वेश्चन का देना है। तो निष्कर्ष पढ़ेंगे कि सभी ब्लेजर चील हैं, तो आप सभी पे जाओगे, ब्लेजर पे जाओगे तो सभी ब्लेजर तो क्या हैं, प्लाजा हैं, ना कि चील हैं, क्योंकि सभी चील क्या हैं, ऑक्टोपस हैं। तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है कुछ प्लाजा ऑक्टोपस हैं, कुछ मतलब 50% मांग रहा है ये, प्लाजा को 50% दे दिया जाए क्योंकि सभी ब्लेजर को 100 मिलेगा, प्लाजा को 50 मिलेगा, क्योंकि 150 का रूल लगता है इसमें। तो प्लाजा 50 मांग रहा है तो 50 दे देते हैं इसको। फिर ऑक्टोपस भी कितना मांग रहा है, 50 मांग रहा है, लेकिन ऑक्टोपस के पास कितने 100 हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सभी प्लाजा ब्लेजर हैं। तो सभी का मैंने बताया था आपका फॉर्मूला क्या होता है, सभी का 100 होता है। प्लाजा 100 मांग रहा है तो प्लाजा को 100 दे देंगे क्या, प्लाजा के पास तो 50 ही हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो केवल जिसमें सेकंड ऑप्शन का
करेक्ट माने जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं दोस्तों। या दोनों निष्कर्ष करते हैं, फर्स्ट या सेकंड, नहीं दोस्तों। इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हमें एक शब्द दिया हुआ है और शब्द के जो अक्षर हैं उसमें कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी उनके बीच वर्णमाला में केवल पीछे की दिशा में है। आपको इस शब्द को देख के बताना है कि जो पिछला युग्म है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखोगे तो आपको वर्णमाला सबको पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की जो सीरीज है वो सबको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। उसी हिसाब से अगर देखोगे तो इसमें ओनली एक ही आता है। वो कौन सा है कि आप देखोगे तो पी वाले सीरीज को देखो, क्योंकि पी के बाद क्यों आता है, क्यों के बाद आर आता है। तो पी के बाद क्यों की जगह तो क्या आ गया, एस आ गया। और एस के क्यों की जगह तो एस की जगह तो क्यों की जगह तो एस आ गया। और एस के बाद आता है आपका आर। तो दोस्तों ये मिलान एकदम सही हो रहा है। उसके बाद कोई और देखें, जैसे ई देखें, ई के बाद वी के बाद आई, फिर टी। तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है। और देखें तो दोस्तों कोई आपको दिख रहा है तो कमेंट करके बताएं। और बाकी इसमें आपका ओनली एक होगा जो पीछे की दिशा में है। एक ही अल्फाबेट ऐसा है जो क्योंकि पी क्यू आर, क्यों की जगह एस इसने दे दिया तो क्यों और इसके बाद एस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजक के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। ये दर्पण लगाया गया है पी और क्यू का, और पीछे एक बड़ी सी संख्या दी गई है हमें। उसको दर्पण में जब हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, वो हमारे पास ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उसमें से एक है जो करेक्ट है, वैसा ही हमें इसमें दिखेगा। तो कुछ तो इसमें वर्ड ऐसे होंगे जो दर्पण में भी सेम के सेम दिखेंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो उल्टे दिखेंगे, कुछ सीधे दिखेंगे। तो दर्पण में देखते हैं कैसे दिखेंगे। सबसे पहले इसने दे रखा है प्रतिशत, फिर ओ, फिर वी, फिर ई, फिर आर, फिर टी, फिर एच, फिर आर, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर एंड। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आगे क्या दिखेगा, सबसे पहले इसमें दिखेगा एंड। और एंड कैसा दिखेगा दोस्तों, एंड दिखेगा उल्टा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर दिखेगा। फिर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आपका कैसा दिखेगा, वो बिल्कुल सेम दिखेगा। उसके बाद ओ है तो ओ भी सेम दिखेगा। और आर की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की ओर है, लेकिन वो दर्पण में जाएगी तब किस तरफ दिखेगी, वो लेफ्ट साइड दिखेगी। तो ये तीनों चीज़ों का जब मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका कट जाता है। सी थर्ड देखें तो थर्ड भी कट जाता है। फोर ऑप्शन देखें तो वो भी कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बचता कौन सा है हमारे पास दोस्तों, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है अगला दोस्तों। और वो है कि 6 टोटल व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों, पहला है यू, दूसरा है वी, तीसरा है डब्ल्यू, चौथा है एक्स, पांचवा है वाई, और छठा कौन सा है, जेड। जो कि क्या है, एक वर्त के अंदर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो एक वर्त बनाएंगे, वर्त का केंद्र कहाँ होता है, उसके बीचों बीच होता है दोस्तों। तो केंद्र की ओर जब वो देखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि यू है, जो यू वो बाई, जो वाई है उसके दाएं, जो वाई है दोस्तों, तो सबसे पहले वाई को दर्शाएंगे। और वाई के
दाएं से तीसरे स्थान पर, तो दाएं साइड कौन सा होता है हमारा? दाएं से तीसरे स्थान पर चलेंगे तो एक खाली तीर खाली छोड़ देंगे, सेकंड खाली छोड़ देंगे, और तीसरा स्थान आएगा किसका दोस्तों? वो आएगा केंद्र की ओर यू का आएगा। और यू के बाद इसने बता रखा है कि जो डब्लू है वो यू के ठीक बाएं बैठा है। तो यू के जस्ट बाएं कौन बैठा है दोस्तों? वो बैठा है हमारा डब्लू। उसके बाद दे रखा है कि जो डब्लू है वो वी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो वी के बाएं अगर आप बैठाना चाहोगे तीसरे स्थान पर डब्लू को, तो पहले वी आएगा, फिर एक स्थान खाली छोड़ना पड़ेगा, दूसरा खाली छोड़ना पड़ेगा, तीसरे स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? जेड आएगा। उसके बाद दे रखा है उसने जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। जो जेड है ना वो यू के बगल में बैठा हुआ नहीं होगा, तो कहाँ होगा? वो होगा डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों डब्लू और वाई के बीच में जब हम देखेंगे, डब्लू और वाई के बीच में तो एक ही सदस्य बैठा दिख रहा है, वो कौन सा है? जेड है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। ट्रायंगल्स कितने हैं इस डायरेक्शन में दोस्तों? पीछे की क्लास में आपने देखा होगा ट्रायंगल्स के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, तो आपने क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप देखिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाले में 1 2 3, और जो ऊपर 3 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं उसमें भी 3 त्रिभुज और हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए दोस्तों। फिर नीचे लेफ्ट और राइट में 2 हैं, वो कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। फिर एक बड़ा वाला हो गया, तो वो कितने हो गए? 9। और 9 के बाद जो एक बीच में त्रिभुज और रह जाता है दोस्तों हमारा, तो उसको काउंट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी रह जाएगी? तो वो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी टोटल 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भेजना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।